दोस्तों नमस्कार। कानूनी बात बताने वाले मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज का विषय जमानत रद्द करना। अब दोस्तों, एक बार जमानत दिए जाने के बाद उसे विशिष्ट परिस्थितियों में ही रद्द किया जाता है, निरस्त किया जाता है। मुख्य रूप से तब जब अभियुक्त अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करे। यदि मूल जमानत आदेश जो है वो अवैध है, विकृत है, तो प्रासंगिक सामग्री पर आधारित तो ही रद्द किया जाता है। रद्द करने के लिए आधार शुरू में जमानत देने से इनकार करने के आधार से अलग होना चाहिए। अब जबकि कोई लोग जमानत पे है तो उनको यह जानना बहुत आवश्यक होता है कि जमानत रद्द करने के आधार क्या होते हैं। तो पहली बात, परिस्थितियों में अगर बदलाव हुआ, मान लो भाई साहब, जैसे संशोधित आरोप जमानत रद्द करने के उचित ठहरा सकते हैं। जैसे कभी किसी को गंभीर चोट हो गई, उसके उपरांत उसको अरेस्ट किया और फिर जमानत दिए, और फिर जिसको गंभीर चोट लगी वो उसका मृत्यु हो गया, तो फिर आरोप जो पहले था ग्रीवियस हर्ट का था वो मर्डर में चला गया। परिस्थिति में बदलाव हो गया। फिर नंबर 2, जमानत का शर्तों का उल्लंघन नहीं कर रहे आदमी। अभियुक्त अदालत या संबंधित पुलिस स्टेशन में उपस्थित होने में विफल हो रहा है, आ ही नहीं रहा है, या जमानत की शर्तों का उल्लंघन कर रहे हैं, तो भाई जमानत रद्द हो सकती है। नंबर 3, अवैध या विकृत आदेश है। भाई यदि जमानत देने वाला अदालत ने अप्रासंगिक सामग्री के ऊपर काम किया है तो जमानत रद्द की जा सकती, उच्च न्यायालय द्वारा वो रद्द की जा सकती है। फिर क्रमांक 4, स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर रहे हैं। भैया तो फ्री है। यदि अभियुक्त जमानत पर रहते हुए समान अपराध कर रहे हैं, गुंडागर्दी किए, मारपीट किए, इसलिए उसको अटक की, फिर जमानत देके छोड़ने के बाद वापिस मारपीट कर रहे हैं, तो भाई ये तो हार्डन क्रिमिनल है। इसको बाहर रखने में क्या मतलब ही नहीं, पैसा अंदर ही रहे हो। या तो ये किसी भी नए साक्ष्य के सामने आता है और उसको धमकाता है, या गवाह को धमकाता है, या साक्ष्य को छेड़छाड़ कर रहा है, तो अदालत क्या करती है, ऐसे में जमानत रद्द कर देती है। फिर अगर नया साक्ष्य अगर आ रहा है सामने, कोई नया ऐसा साक्ष्य सामने आता है कि जिसमें अभियुक्त का उस अपराध से ऊपर वाला अपराध, गंभीर अपराध सामने आ गया, तो ऐसे में जमानत रद्द की सकती। फिर गलत बयान दिया, 6 में गलत बयान देके उसने अगर वो जमानत प्राप्त की है तो भाई उच्च न्यायालय द्वारा उसको रद्द की जा सकती है। और फिर अगर ये संभावना है कि अभियुक्त तो फरार होने के चांसेस है, कि 9-11 होने के चांसेस ज्यादा है, पुलिस ने उसकी छानबीन करके उसको पकड़ के न्यायालय के सामने रख दिया, भाई ऐसा ऐसा करा तो भागने की कोशिश करे, उसकी जमानत रद्द कर। तो एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि महत्वपूर्ण विचार अगर किया जाए तो जमानत रद्द करना के लिए मजबूत आधार की जरूरत है। ऐसे ही हालात हल्के में ले नहीं सकते कि कर दी जमानत रद्द, नहीं हो सकता है। जमानत रद्द करने की शक्ति का प्रयोग सावधानी से किया जाता है, और अलग अलग आधार पर जमानत रद्द करने के लिए जो प्रस्तुत जमानत दिए उसके उपरांत उसने कुछ और हटके परिस्थिति में बदलाव किए, जो हम लोग ने अभी 7 चीजें बताई, उसमें से कुछ कारण आ गए सामने तो ही रद्द कर सकते हैं, या उच्च न्यायालय का हस्तक्षेप से भी रद्द कर सकते हैं। मुझे लगता है आज कम शब्दों में जमानत रद्द करना जो उसका अधिकार है, जमानत मिलना भी अधिकार है, और रद्द करना यानी उस अधिकार में हस्तक्षेप करना, यह कब होता है इसके बारे में जानकारी ली। अगले वीडियो में ऐसे कुछ लेके आऊंगा, तब तक के लिए ही रुकता हूं। धन्यवाद।